गुड मॉर्निंग। आज अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 18 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी होती क्या है कि प्रोबेबिलिटी मतलब किसी घटना के घटित होने की संभावना, उसे अपन क्या कहेंगे, उसे अपन कहते हैं प्रायिकता। देखो प्रायिकता में इसको किससे डिनोट करेंगे, इसका प्रतीक होता है P ऑफ E कि P और छोटे ब्रैकेट में E, इसको अपन कहते हैं P की प्रायिकता P ऑफ E। ठीक है। अब अगर अपने पास में ऐसा आ जाए कि घटित होने की, तो अपन ने सिंबल बता दिया P ऑफ E है। अब किसी घटना का घटित नहीं होना, तो नहीं होना होगा तो उसमें अपन क्या लिखेंगे, P ऑफ E बार। ये है किसी घटना का घटित नहीं होना। तो किसी घटना के घटित होने की संभावना को अपन क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता का प्रतीक क्या हो गया, P ऑफ E। इसको अपन कैसे पढ़ेंगे, P ब्रैकेट E नहीं, P ऑफ E। ठीक है, कि E एक कोई घटना है और उसके घटित होने की संभावना, उसको अपन ने कह दिया P, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है। फिर किसी घटना के घटित नहीं होने की संभावना, उसको अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं कि P ऑफ E बार। मतलब कि ये घटना घटी ही नहीं है, अभी तक कोई घटना घटित नहीं हुई। और इन दोनों में एक संबंध होता है, देखो कि सभी प्रायिकताओं का योग क्या होता है, एक होता है। तो ये कोई घटना घटित हुई है और ये नहीं हुई, इन दोनों का योग कितना होगा, एक होगा। और प्रायिकता का मान कभी भी, देखो सभी प्रायिकताओं का योग कभी भी एक से बड़ा नहीं होगा। अगर आपके एक से बड़ा आता है तो आपका आंसर गलत आया है। ठीक है। अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सभी प्रायिकताओं का योग, सभी प्रायिकताओं का योग इकाई होता है, इकाई होता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इक्वल टू 1। ठीक है। अब इसके ऊपर बेस से कुछ परिभाषाएं आती है। परिभाषाओं में देखो, नंबर 1 अभिप्रयोग और घटनाएं। ये क्या होता है कि अभिप्रयोग क्या होगा और घटनाएं क्या होगी, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, बस ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। कि किसी संदर्भ का, अपने पास में कोई संदर्भ जिसमें देखो कोई प्रयोग जिसके कई संभावित परिणामों में से एक परिणाम अवश्य प्राप्त होता है। मतलब क्या कह रहा है ये, कि एक संदर्भ है अपने पास में, उसमें कई प्रयोग में से एक रिजल्ट अपन को मिल रहा है। ठीक है, एक रिजल्ट निकल रहा है, तो वो क्या होगा, अभिप्रयोग होगा। और वो जो सारे के सारी घटनाएं होगी, उसको अपन क्या कहेंगे, मतलब इसके जितने भी परिणाम, जितने भी रिजल्ट्स, जो सारे के सारे रिजल्ट होंगे, उसको अपन कहेंगे घटनाएं। और उसमें से कोई एक निकलता है तो उसे अपन कहते हैं अभिप्रयोग। ये हो गया। अब बात करते हैं सरल घटना की। सरल घटना, नाम से ही क्या पता चल रहा है आपको कि सरल घटनाएं। सरल घटनाएं क्या होती है कि एक समय में केवल एक ही घटना का घटित होना। जैसे कि एक सिक्के को उछाला अपन ने, तो उसमें क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एक सिक्के को उछाल दो तो एक तरफ देखो ऐसे 1 बना होता है और एक तरफ में आपके लिखा होता है सत्यमेव जयते करके, वो एक सिंबल बना होता है शेर का, अशोक स्तंभ। तो इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं हेड, मतलब चित्त। और जहाँ पर 1 रुपये का जो एक बना हुआ होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पट या फिर टेल। ठीक है। तो कभी कंफ्यूज मत होना इसमें कि हेड कौन सा और टेल कौन सा। ठीक है। अब आप सिक्के को टॉस करोगे, उछालोगे, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, कोई दूसरा तो आने से रहा। तो इसमें देखो, जैसे मैंने बोला कि हेड आया है, तो अपन क्या लिखेंगे, हेड। ये क्या हो जाएगा, ये एक अभिप्रयोग होगा। और घटनाएं कौन सी होगी, देखो घटनाएं होगी अपनी हेड एंड टेल। ये अपनी घटनाएं होगी कि कुल घटनाएं कितनी बनी, 2। कि एक सिक्के को उछालेंगे 2 घटनाएं बनेगी, एक चित्त और एक पट। ठीक है। अगर ऐसे कैसे अपन बात करें, एक पासे को उछाला, तो पासे को उछालोगे तो उसमें सम संख्याएं आना, या फिर पासे को उछालने पर 3 आना, 4 आना, तो वो अपना क्या हो जाएगा, अभिप्रयोग। और घटनाएं क्या क्या बनेगी, देखो घटनाएं बनेगी अपनी 1 2 3 4 5 और 6। ये सारी क्या होगी, ये घटनाएं होगी। कि अपन कुल कितनी घटनाएं, मतलब कुल कितने परिणाम मिल सकते हैं अपन को। जब अपन एक डाइस को थ्रो करते हैं, डाइस को उछालते हैं, तो उसमें क्या होगा, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है।
इसमें से अगर मैं बोलता हूँ एक स्पेसिफिक, देखो स्पेसिफिक 4 आया, ठीक है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, अभिप्रयोग कहेंगे, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेके समझ लो इसको, कि आपके पास में देखो 3 गर्ल्स है और 4 बॉयज हैं, इनमें से किसी एक लड़के को चूज करना है, किसी एक लड़के को चुनना है, तो उसमें ये अपना क्या हो जाएगा, ये घटनाएं होगी, और किसी एक को चुनना है तो वो क्या होगा, अभिप्रयोग होगा। समझ गए। अब आगे बात करते हैं अनुकूल घटनाएं या फिर स्थितियां, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं फेवरेबल आउटकम्स और केसेस। अनुकूल घटनाएं या स्थितियां, देखो घटना और स्थिति दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, बस दोनों बस नाम का फर्क है। क्या होता है ये, किसी विशिष्ट घटना की अनुकूल स्थितियां उस प्रयोग के उन परिणामों की संख्या है जिसमें विशिष्ट घटना घटित होती है। देखो क्या बोल रही है, किसी विशिष्ट घटना की अनुकूल स्थितियां, किसी विशिष्ट घटना की अनुकूल स्थितियां, जैसे मैं एक घटना घटित करते हैं अपन, मैंने एक घटना घटित की कि पासे को उछाला, तो पासे को उछालने पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 ये घटनाएं घटित होगी। अब इसमें मैं आपको एक स्पेसिफिक घटना बताता हूं कि स्पेसिफिक रिजल्ट, विशिष्ट रिजल्ट कैसा निकलेगा, विशिष्ट परिणाम, जैसे कि अभाज्य संख्या आना, सम संख्या आना। तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं का या फिर एक का भाग जाता है, वो कौन सी संख्या होगी, अभाज्य संख्या है। लेकिन एक अपवाद है इसमें, अपवाद क्या है, एक एक्सेप्शन आ गया अपना कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो एक को अपन अभाज्य संख्या में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ से आएगा 2, फिर 3, फिर 4, 4 में भाग जाता है क्या किसी का, 4 के टुकड़े हो सकते हैं, 2 दूनी 4, तो 4 अभाज्य नहीं है, भाज्य हो गया। फिर आ गया 5, तो ये कितनी अभाज्य संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। फिर बात करते हैं स्वतंत्र घटना और आश्रित घटना। स्वतंत्र घटनाएं क्या होगी और आश्रित घटनाएं क्या होगी, देखो थोड़ा सा चेंजेस है कि 2 या 2 से अधिक घटनाएं, जैसे कि अपन ने एक टॉस किया कॉइन से, एक सिक्के को उछाला, तो 2 घटनाएं बन रही है ना, हेड और टेल, 2 या 2 से अधिक घटनाएं, जिसमें किसी एक के घटित होने या ना होने का प्रभाव शेष अन्य बची हुई घटनाएं उन पर नहीं पड़ता है। कि कहने का मतलब यह है कि आपके पास में एक हेड है और एक टेल है, अगर हेड आएगा आपके तो टेल का कोई रोल रहेगा क्या, कोई रोल नहीं रहेगा। तो ये दोनों कैसी घटनाएं हो गई, स्वतंत्र घटनाएं हो गई, कि एक का घटित होना या नहीं होना दूसरे के घटित होने या नहीं होने के ऊपर इफेक्ट डालेगा या नहीं डालेगा, नहीं डालेगा। अगर इफेक्ट डालता है, प्रभाव पड़ता है, तो वो कौन सी घटनाएं होगी, आश्रित घटना। देखो आश्रित का मतलब ही आप समझते हो, आश्रित से आप क्या समझते हो कि किसी के ऊपर निर्भर रहना, और स्वतंत्र का मतलब आजाद, कि एक का प्रभाव दूसरे के ऊपर नहीं पड़ेगा, वो कौन सा, स्वतंत्र। और एक का प्रभाव दूसरे पे पड़ता है तो वो कौन सी घटनाएं हो जाएगी, वो हो जाएगी आश्रित घटनाएं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रायिकता के सूत्र की। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है कि P of E is equal to number of favorable outcomes divided by total number of outcomes। अनुकूल घटनाएं बटा कुल घटना, कि अनुकूल घटनाएं कुल घटना, इससे आप क्या समझते हो कि आपने एक पासे को उछाला, ठीक है। अब इसमें आपको कोई पूछे कि सम संख्या आना, कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो सम संख्या पहले अपन ये अभाज्य वाला कर लेते हैं। देखो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो उसमें अपन क्या निकालेंगे, अनुकूल घटनाएं। कुल घटनाएं क्या हो गई, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितनी घटनाएं हो गई, 6 हो गई। फिर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या, देखो अभाज्य संख्या कितनी है इसमें, 6 में से, इन 6 घटनाओं में से अभाज्य संख्या है अपने पास 2 3 और 5, टोटल 3 घटनाएं। तो इसका सूत्र क्या बनेगा,
पी ऑफ ई बराबर अभाज्य संख्या आना, अभाज्य संख्या आना बट्टे में क्या आ जाएगा, कुल घटनाएं कितनी है, कुल घटनाएं। तो अभाज्य संख्या कितनी बार आई है, 3 बार, तो ये हो गया 3, और बट्टे में कुल घटनाएं कितनी है, ये टोटल कितनी 6 दे रखी है, तो प्रायिकता कितनी आएगी 3/6 बराबर 1/2, ये इसका आंसर। और देखो 1 से छोटा है तो प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 1 से छोटी होती है, और सभी प्रायिकताओं का योग कितना होगा, मैक्सिमम 1 जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर अपन करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट।